नी शिगुआंग घर आते ही अपनी माँ जियांग युन को रोकने की कोशिश करती है। वो सीरियस टोन में बोलती है और समझाती है कि लिन यूसन का शुआंग युन में ज्यादा समय रहने का प्लान ही नहीं है। जैसे ही कंपनी स्टेबल होगी वो वापस मेडिकल फील्ड में चला जाएगा। इसलिए शिगुआंग को लगता है कि सिर्फ उसके लिए माँ का इतना बड़ा रिस्क लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जियांग युन शांति से शिगुआंग को ट्रेमेला सूप सर्व करती रहती है और कामली समझाती है कि ये फैसला न तो लिन यूसन की वजह से है और न ही शिगुआंग की रिलेशनशिप की वजह से। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बात करती है। नी चैंग युन से डाइवोर्स के बाद उसने जानबूझकर अपनी शार्प बिजनेस थिंकिंग को दबा दिया था। वो चाहती थी कि लोग ये ना कहें कि उसकी एम्बिशन की वजह से शादी टूट गई। इसलिए सालों तक वो खुद को सीधी साधी जेंटल वाइफ की इमेज में बांध कर रखती रही, चाहे वो उसकी असली पर्सनालिटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। जियांग युन को चैंगबाई माउंटेन्स ट्रिप याद आता है। उस ट्रिप के दौरान शिगुआंग बार बार काम और प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल पूछ रही थी। धीरे धीरे वे सवाल उसके अंदर दबा हुआ पैशन जगा देते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ टी सेरेमनी और फ्लावर अरेंजमेंट जैसे शौक दिखाकर जीना अपनी लाइफ और टैलेंट दोनों वेस्ट करना है। वो अपने फादर की बात भी याद करती है। उन्होंने उसका नाम युन इसलिए नहीं रखा था कि वो आइडल क्लाउड बने, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि उसमें बड़ी एम्बिशंस होनी चाहिए। ये मीनिंग हमेशा उसके अंदर थी। इसी सोच के साथ जियांग युन डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर का सामना ऑनेस्टली करेगी। उसका मानना है कि फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। युआन चैंग के शेयर्स एक्सचेंज करके जो उसका एक्स हस्बैंड छोड़ना चाहता है, वो फाइनली अपना खुद का करियर बना सकती है, बिना नी चैंग युन से दोबारा टकराई। ये सब सुनकर नी शिगुआंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो पूरे दिल से अपनी माँ को सपोर्ट करती है और उसकी हिम्मत पर प्राउड फील करती है। जब जियांग युन को पता चलता है कि लिन यूसन खुद शिगुआंग को घर छोड़कर नीचे वेट कर रहा है, तो वो तुरंत उसे ऊपर बुलाने को कहती है। अपने नॉर्मल हेल्थ रूल्स इग्नोर करके वो स्माइल के साथ बोलती है कि लेट नाइट मील करते हैं। उसके लिए ये डिनर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत होती है। अगला दिन आते आते शेयर होल्डर चेंज के सारे लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं। शाम को शिगुआंग डॉक्यूमेंट्स देने के लिए लिन यूसन के ऑफिस जाती है। लिन यूसन का काम अभी खत्म ही हुआ होता है। जैसे ही दोनों निकलने वाले होते हैं, लिन यूसन अचानक अंधेरे ऑफिस में उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और सॉफ्टली किस करता है, बिना शोर लेकिन इमोशन से भरा हुआ। लिन यूसन डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान करता है, लेकिन शिगुआंग थोड़ा सा सॉरी फील करते हुए बोलती है कि उसने पहले ही गर्ल्स नाइट का प्रॉमिस कर लिया है, यिन जिए और वान यू हुआ के साथ। लिन यूसन गामा करता है, बोलता है जैसे उसे अबैंडन कर दिया गया हो। आखिर में वो मान जाता है और अपने कलीग फांग शेंगी के साथ मिलने चला जाता है। हॉस्टल में हॉटपॉट के दौरान शिगुआंग सबको सरप्राइज कर देती है जब वो नॉन स्पाइसी सूप बेस चूज करती है। शर्माते हुए वो एडमिट करती है कि ये हैबिट उसे लिन यूसन से लगी है। फिर बात ऑफिस गॉसिप पर आ जाती है। यिन जिए एक्साइटमेंट में बताती है कि कंपनी में लोग लिन यूसन के पावरफुल बैकग्राउंड के बारे में बातें कर रहे हैं, कि वो शेंग युन के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। वो मजाक में बोलती है कि उसका सपना है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी रिच सीईओ से शादी करे ताकि उसे भी थोड़ा बेनिफिट मिले। सबको इतना खुश देखकर नी शिगुआंग सच बताने का डिसीजन लेती है। वो रिवील करती है कि जो दूसरा मिस्टीरियस शेयर होल्डर है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ जियांग युन है। मतलब कंपनी का आधा हिस्सा उसके फैमिली का है। ये सुनकर सब फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें किसी बेस्ट फ्रेंड के रिच बॉयफ्रेंड पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड खुद ही काफ़ी पावरफुल है। अगले कुछ दिन शिगुआंग अपने रूममेट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, जैसे अपनी बैकग्राउंड छुपाने की कमी पूरी कर रही हो। फिर वो अग्री करती है कि लिन यूसन के साथ शांघाई एकेडमिक सैलॉन के लिए जाएगी। वहाँ वो शाओ फैंग से मिलेगी और लिन यूसन अपने ओल्ड मेंटोर से। जाने से पहले मिस चेन, लिन यूसन की हाउसकीपर, घर पर स्पेशल हॉटपॉट बनवाती है। वो मुस्कुराते हुए बताती है कि लिन यूसन ने खुद बोला था, क्योंकि शिगुआंग को हॉटपॉट बहुत पसंद है। डिनर के दौरान सिलियांग का कॉल आता है, जो शिगुआंग को संडे के लिए अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही बताती है कि ये रॉन्ग पार्टी में नहीं आ पाएगी। उधर हुआयांग बैंक वीकेंड पर भी फुल बिजी होता है। जुआंग शू और उसकी टीम काम में डूबी होती है। जब झुओ हुई सिलियांग की तरफ से जुआंग शू को पार्टी के लिए इनवाइट करती है, तो वो मना कर देता है। उसके पास पहले से टीम डिनर का प्लान होता है, केविन के वेलकम के लिए, और नेक्स्ट डे क्रिस का बर्थडे भी होता है।
कॉल कट करने के बाद सिलियांग धीरे से एडमिट करती है कि उसे थोड़ा रिलीफ हुआ है कि जुआंगशु नहीं आ रहा। उसकी प्रेजेंस शिगवांग के लिए ऑकवर्ड हो सकती थी। फिर उसे कॉलेज डेज की एक रात याद आती है जब उसने और शिगवांग ने ड्रिंक्स के साथ ऑनेस्टली बात की थी। उसने तब कन्फेस किया था कि उसे जुआंगशु पसंद है, लेकिन वो उसके हैवी फैमिली बर्डन और ये रॉन्ग के साथ उसके चाइल्डहुड बॉन्ड से डरती थी। शंघाई के एकेडमिक सैलॉन में लिन यूसन अपनी पुरानी मेंटोर प्रोफेसर शी ज़ेशेंग और उनके हस्बैंड एलियो से मिलता है। वहाँ चाइना के अपकमिंग ब्रेन प्रोजेक्ट पर डिस्कशन होता है। एलियो मजाक में याद दिलाता है कि कैसे उसने एक बार प्रोफेसर शी का नाम यूज करके लिन यूसन को ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश की थी। सब हंस देते हैं और लिन यूसन प्यार से शिगवांग के बारे में बात करता है। वो शिगवांग को इंटेलिजेंट, लाइवली और स्ट्रांग बताता है। कहता है कि कार एक्सीडेंट के बाद इमोशनली रिकवर करने में शिगवांग ने उसकी बहुत हेल्प की। वो ओपनली अपनी लेफ्ट हैंड इंजरी के बारे में भी बताता है, जिसकी वजह से उसका सर्जन करियर खत्म हो गया। ये सुनकर भी जब वो शांत और पॉजिटिव रहता है तो प्रोफेसर शी ऑफिशियली उसे अपनी रिसर्च टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन देती है। वो कहती है कि भले ही वो सर्जरी न कर पाए, लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च के थ्रू लोगों की जिंदगी बचाना पॉसिबल है। रात को नी शिगवांग फाइनली अपने क्लासमेट्स की बर्थडे डिनर में ज्वाइन करती है, थोड़ी लेट क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक था। सब वही पुराना जूस पीते हैं जो कॉलेज टाइम में पीते थे और मजाक करते हैं कि उनका टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। डिनर के बाद ग्रुप डिसाइड करता है कि केटीवी और बिलियर्ड्स चलते हैं। जुओ हुई लास्ट टाइम जुआंगशु को कॉल करती है, होप करती है कि शायद वो आ जाए, लेकिन जुआंगशु अभी भी वर्क डिनर में होता है और फिर से मना कर देता है। इस तरह वो ग्रेजुएशन के बाद मिलने का एक रेयर मौका मिस कर देता है, जबकि बाकी सब लोग गाने, हंसने और सेलिब्रेट करने के मूड में आगे बढ़ जाते। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जुओ हुई ने जुआंगशु को फिर से कॉल किया और उसे कराओके चलने को कहा, लेकिन जुआंगशु ने फिर मना कर दिया। तब क्रिस ने मूवी देखने का आइडिया दिया और बाकी सब तुरंत मान गए। सिनेमा जाते वक्त केविन और बाकी लोग जानबूझकर स्लो चलने लगे ताकि जुआंगशु और क्रिस अकेले साथ चल सके। फिर भी जुआंगशु का मन कहीं और था। वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड और चुप-चुप सा लग रहा था। क्रिस धीरे धीरे सब समझ गई। उसने गैस कर लिया कि जुआंगशु का दिल अभी भी नी शिगुआंग के लिए है। क्योंकि क्रिस के अपने फीलिंग्स पहले से ही क्लियर थे, इसलिए जुआंगशु ने भी सच बोलना ठीक समझा। उसने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि वो क्या महसूस करता है, क्योंकि वो क्रिस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जुआंगशु की सिंसियरिटी देखकर क्रिस ने भी शांति से एक इम्पॉर्टेंट बात बताई। उसने कहा कि चांगबाई माउंटेन्स ट्रिप के दौरान उसने शिगुआंग को ये कहते सुना था कि लिन यूसन अभी भी उसका पीछा कर रहा है और उनका रिलेशनशिप अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। ये सुनते ही जुआंगशु के दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसका मूवी देखने का मन बिल्कुल खत्म हो गया और वो सीधा सी जिंग की बर्थडे कराओके पार्टी में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ये रॉन्ग भी वहां आ गई और सी जिंग के लिए काफ़ी महंगा गिफ्ट लेकर आई। सी जिंग ये रॉन्ग की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखकर इम्प्रेस हो जाती है और साय करती है कि उसकी अपनी सैलरी तो बहुत छोटी है। वो ये भी बोलती है कि उनका बॉस तक घर का लोन चुकाने के लिए काफ़ी फ्रूगल लाइफ जी रहा है। ये रॉन्ग मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब इसलिए है क्योंकि उसने सही लीडर फॉलो किया और ब्लाइंड हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही डायरेक्शन चूज करना। जब उसकी नज़र नी शिगुआंग पर पड़ती है तो वो पोलाइटली रिमाइंड करती है कि फोटोवोल्टाइक मार्केट अभी अच्छा नहीं चल रहा। साथ ही हल्की सी बात में बोल देती है कि शिगुआंग के पास तो पैसे हैं, वो मिस्टेक्स अफोर्ड कर सकती है। नी शिगुआंग को क्लियरली फील होता है कि ये रॉन्ग उस पर सटली ताना मार रही है। वो शांत रहकर जवाब देती है कि सबका टाइम कॉस्ट एक जैसा होता है और शेंग युआन का सिर्फ रियल एस्टेट पर फोकस करना लॉन्ग रन में हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तब तक जुआंगशु भी आ जाता है, गिफ्ट देता है और सब उससे ज़बरदस्ती कुछ ग्लासेस वाइन पीने को कह देते हैं। पूरी रात नी शिगुआंग ज़्यादा बोलती नहीं, बस सिर झुकाकर चुपचाप लिन यूसन को मैसेजेस भेजती रहती है। जुआंगशु स्टेज पर जेफ चैंग का फेथ गाता है। वो सॉन्ग सुनकर शिगुआंग को याद आता है कि कॉलेज टाइम में ये उसका फेवरेट हुआ करता था। फिर भी वो हिम्मत नहीं करती कि ऊपर देखकर उसकी तरफ देखे। कुछ देर बाद सबसे पहले शिगुआंग ही जाने का सजेशन देती है। जुआंगशु भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। एलिवेटर के पास आकर वो फाइनली पूछता है कि क्या अभी भी उसके लिए कन्फेस करने का कोई चांस बचा है। शिगुआंग सॉफ्टली लेकिन क्लियरली बोलती है कि वो पहले से ही लिन यूसन के साथ है। जुआंगशु को ये बात अनफेयर लगती है। वो कहता है कि ग्रेजुएशन के टाइम उसे लगता था कि दोनों साथ शंघाई जाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिगुआंग अचानक अपना डिसीजन बदल देगी। बाद में जब वो जियांग रुई के घर उसे ढूंढने गया तो पता चला कि वो अब्रॉड पढ़ने चली गई है। सिर्फ बाद में समझ आया कि वो बस एक शॉर्ट स्टडी टूर था। हर बार किस्मत ने उसे लेट कर दिया।
नी शिगवांग शांति से कहती है कि फैक्ट्स पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं और यहीं उनका रास्ता अलग होना चाहिए। ये कहकर वो एलिवेटर में चली जाती है और पोलाइटली बोलती है कि वो नेक्स्ट एलिवेटर ले, लेकिन जुआंगशु अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो सीढ़ियों से भागकर नीचे आता है और एंट्रेंस पर उसे पकड़ लेता है। शिगवांग टैक्सी बुला ही रही होती है कि जुआंगशु उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि चांगबाई माउंटेन्स में वो उसे ढूंढना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी। शिगवांग शांति से जवाब देती है कि यूनिवर्सिटी के टाइम काउंटलेस चांस थे, लेकिन वो हमेशा दूसरों की फीलिंग्स पर डिपेंड करता रहा और कभी क्लियरली अपनी बात नहीं बोली। लिन यूसन अलग है। जिस दिन उसने क्लियरली कन्फेस किया, उसी दिन शिगवांग ने डिसाइड कर लिया था। नी शिगवांग टैक्सी में बैठ जाती है। कराओके से कुछ क्लासमेट्स बाहर निकलकर ये सीन देख लेते हैं। ये रोंग चुपचाप अकेली चली जाती है और जुआंगशु वहीं खड़ा रह जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस, आंखों में आंसू के साथ। नी शिगवांग एग्जीबिशन हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचती है, जहां लिन यूसन खुद बाहर आकर उसे रिसीव करता है। वो बिना कुछ सोचे सीधा उसकी बाहों में चली जाती है। उस पल उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसने सही इंसान चुना है। लिन यूसन प्यार से उसे याद दिलाता है कि पहले टेबल पर बैठे प्रोफेसर को ग्रीट कर लो। तब शिगवांग नोटिस करती है कि प्रोफेसर शी और एलियो पीछे खड़े हैं। सूजो वापस जाते वक्त लिन यूसन शिगवांग को बताता है कि कैसे एलियो ने कभी प्रोफेसर शी को परस्यू किया था और वो स्टोरी कितनी स्वीट थी। जब शिगवांग उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है, तो लिन यूसन एक्सप्लेन करता है कि प्रोफेसर शी अभी चाइना वापस आई हैं और रिसर्च टीम बनाने में टाइम लगेगा। तब तक वो बायोलॉजी भी पढ़ेगा और कंपनी के काम भी संभालेगा। अगले दिन ऑफिस में शेन शू का कॉल आता है। उसकी कंपनी डिजिटल मीडिया बिडिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही होती है। वो कहती है कि पीवी गार्डन विजिट के बाद उसे काफ़ी आइडियाज़ मिले हैं, इसलिए वो प्लान करती है कि उसी शाम अपनी टीम को शुआंग युआन लेकर आए ताकि उनके एक्सपीरियंस से सीख सके।